हरे कृष्णा, तेंदुआ प्रणाम आप सभी को। तो आज हम एक बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, एकनिष्ठ भक्ति। तो एकनिष्ठ भक्ति क्या होती है? जब हम मन लगाकर अपने पूरे तन मन धन से भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं, तो किसी प्रकार से इसमें हानि नहीं है, इसमें लाभ ही लाभ है। तो बहुत सुंदर श्लोकों में भगवद गीता में भगवान ऐसे भक्त को गारंटी देते हैं, निश्चिंतता बताते हैं कि ऐसे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है ना। वो शुद्ध भक्ति करते करते, यानी एकनिष्ठ भक्ति करते करते अंततः जीवन के अंत में मुझे प्राप्त करता है, भगवान का धाम प्राप्त करता है, और भगवान के पास वो पहुंच ही जाएगा। तो अगर कभी कभी भक्त से कभी कुछ गलती हो जाती है, तो एकनिष्ठ रहकर वो भक्ति कार्य करता ही रहेगा। तो इस तरह से भगवान उसे अवसर देते हैं, है ना, कि वह उन्नति करके अंत में भगवान को प्राप्त कर सके। तो भगवान बहुत ही भक्त वत्सल हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं। तो जब भगवान देखा जाए तो इस भौतिक संसार में भगवान सबकी ही पालन पोषण कर रहे हैं, चाहे उनकी कोई भक्ति नहीं भी करा तब भी। लेकिन जो भगवान की भक्ति करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, भगवान उनके प्रति अति स्नेहिल हो जाते हैं, भक्त वत्सल कहलाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भक्त वत्सल होता है। तो जो एकनिष्ठ रहकर भक्ति करते हैं, यानी किसी भी अवस्था में, चाहे सुख है चाहे दुख है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, लाभ हो हानि हो, मान हो अपमान हो, हमेशा भगवान की भक्ति में कार्यों में रत रहते हैं, है ना। भगवान की सेवा पूजा में संलग्न रहते हैं, निरंतर 24 घंटे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। तो भगवान उन पर अपनी अनुकंपा प्रदर्शित करते हैं, बहुत प्रेम प्रदर्शित करते हैं, ताकि वो भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच जाए। तो भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचने का एक दिव्य मार्ग है, वो है उनकी प्रेमा भक्ति। तो 10.11 भगवद गीता में भगवान बहुत सुंदर श्लोका बोलते हैं, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तम नाश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो कभी हमसे कोई त्रुटि हो जाए या हमारा अज्ञान है ना, भौतिक कलमश से, क्योंकि इस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, तो अनादिकाल से हमारे ऊपर धूल जमी हुई है। तो उस कलमश के कारण कभी हम गलती कर बैठे या अंधकार हो, अज्ञान का अंधकार, तो उसको भगवान ज्ञान के प्रकाश से दूर कर देते हैं, और हमेशा भगवान को वो हृदय में बसाए रखता है। तो इसलिए भगवान ऐसे भक्त के हृदय में वास करते हुए ज्ञान का प्रकाश से के दीपक से, है ना, प्रकाशमान दीपक के द्वारा वो सारा अज्ञान का अंधकार भगा देते हैं। तो वो ये भक्तों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, और ये कृपा हम सब भी अनुभव करते हैं जब हम भगवान की भक्ति में संलग्न होते हैं। तो भगवान जो इस कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान के पवित्र नामों का निरंतर जप करना, श्रवण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब हम मुख और जीवा से भगवान की सेवा में रखते हैं, तो ये हरे कृष्णा महामंत्र भगवान की सेवा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य है। तो ये भक्ति में कार्य है। तो ये करते करते हमारा हृदय इतना शुद्ध होता चला जाएगा कि सारे कल्मश नष्ट हो जाएंगे, और भगवान की विशेष अनुकंपा, विशेष कृपा हम पर प्रदर्शित होने लग जाती है। तो भगवान कृष्ण केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, और किसी कार्य से प्रसन्न होते हैं, और अपनी अचिंत्य शक्ति से शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो जाते हैं ना। और इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि भक्तों के हृदय में प्रवेश करते हुए अपने ज्ञान के प्रकाशमान दीपक से वो भक्तों के सारे अज्ञान को, अंधकार को समाप्त करते हैं। इसलिए हमें अपने हृदय में भगवान को ही बसाना है, भगवान को ही वास देना है। तो भगवद गीता में 12.7 में भी भक्त वत्सलता भगवान की बहुत सुंदर ढंग से बताई गई है, कि भगवान का जब हम निरंतर अपने चित्त में ध्यान करके उनको स्थिर कर देते हैं, तो ऐसे भक्त को जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं भगवान। यानी भौतिक जगत में अब उसे आना नहीं पड़ेगा, भौतिक जगत के सारे बंधन भगवान समाप्त कर देते हैं। तेषाहं समृद्धता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्था मया वेशित चेतसाम। जो अपने चित्त पर मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करता है, उनके लिए हे पार्थ में जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र ही उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान स्वयं आते हैं ऐसे बज्जियों को, है ना, मुक्ति देने के लिए, जो पूरा जीवन जो है भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। तो वैकुंठ लोक को
को जाने के लिए या गोलोक में जाने के लिए भक्त को कोई भी अष्टांग योग या योग सिद्धि साधने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ भक्ति में कार्य करते रहने से वो भगवान उनके उद्धारक बन जाते हैं, स्वयं उद्धार करने लग जाते हैं। इसको एक उदाहरण से समझेंगे। एक बालक जो अपने माता पिता के साथ कहीं भी जाता है तो अपने आप को संरक्षित महसूस करता है, अनुभव करता है कि मैं संरक्षण में हूँ, क्योंकि माता पिता हमेशा चाहे, और माँ तो इतनी स्नेही होती है, चाहे वो कितना ही बातें करिए किसी से, स्त्री से, किसी अन्य स्त्री से, लेकिन उसका सारा ध्यान अपने छोटे से नन्हे बालक में होता है। तो अगर कभी बालक गलती से कुछ चीज़ पकड़ता है, दौड़ते हुए उसकी रक्षा करने के लिए जाते हैं। तो भगवान तो भक्त वत्सल हैं, अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करने आते हैं। तो अनेकों अनेक उदाहरण भागवतम में दिए जाते हैं, कैसे जब भक्त भगवान को पुकारते हैं तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। तो इस कलयुग में भी भगवान अपने नाम से अभिन्न है। जैसे हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान अपने अंतरंगा शक्ति से हमारी जीवा पे नृत्य करने लग जाते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं और उनका नाम अभिन्न है, अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो इस पर हमें पूर्ण श्रद्धा के साथ हमें भक्ति करना चाहिए। तो योगाभ्यास द्वारा हमें अन्य लोक में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम सीधा भगवान का अनुग्रहवश या कृपावश भगवान के धाम में हम जा सकते हैं। तो भगवान बारंबार भी कहते हैं कि ऐसे भक्तों को भगवान जो है वो भव सागर पार कराने के लिए स्वयं आते हैं। तो जन्म मृत्यु के सागर से वो मुक्त कर देते हैं। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में रहते हैं, और क्योंकि वो सारी तरह से हमेशा 24 घंटे भक्ति के कार्य में निमग्न रहते हैं है ना। कैसे भगवान को प्रसन्न रखा जाए, ऐसे कार्य में निमग्न रहते हैं। इसी वजह से उनकी कृपा, भगवान की कृपा नित्य और अविनाशी धाम को उनको प्राप्त कराती हैं। तो ऐसे भक्त पर जो हमेशा कृष्ण भावना अमृत में रत रहता है, भगवान बहुत दयालु होते हैं, अत्यधिक दयालु होते हैं, और समस्त कठिनाइयों के आने पर भी अंत में वो दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त कराते हैं ऐसे भक्त को। तो भगवद गीता में भी बारंबार इसकी है ना गारंटी देते हैं भगवान, है ना। 18.66 में तो बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सारे धर्मों को, सब कुछ छोड़ छाड़ के जब तुम मेरी शरण ग्रहण करोगे तो मैं तुम्हें सारे पापों से, है ना, सारे समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान कहते हैं कि जितने भी हमने अनादिकाल से हम इस भौतिक जगत में आए हैं गए हैं, 84 लाख योनियों में अनादिकाल से हम भटक रहे हैं, तो हमसे बहुत सारे पाप हुए हैं। वो सारे पापों को भगवान ख़त्म कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं उससे, जब हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो कितना सुंदर है भगवान की दयालुता, है ना। तो इस एक श्लोक को सुन के भक्त का हृदय जो है वो, है ना, दयाद हो जाता है और भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है। तो इसीलिए हमें भक्ति में संलग्न होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा कल्याण ही है। ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि हम भगवान की भक्ति करें, है ना, भगवान की सेवा करके हम इस जीवन को धन्य धन्य बनाएं। तो इसलिए मनुष्य जीवन में हमें एक बुद्धि मिली है जो हमें समझाती है ना। इस विकसित बुद्धि से हमें समझना चाहिए कि शास्त्र हमारे लिए बनाए गए, इसी शास्त्रों के अनुसार हमें अपना जीवन जो है वो चलाना चाहिए। तो भगवद गीता जो है वो मैनुअल है ह्यूमन बॉडी का। जैसे हमें शरीर मिला है तो हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य शरीर मिला है तो हमें क्या जिज्ञासा करनी चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, सारे हमारे प्रश्नों के उत्तर भगवद गीता में भगवान ने बहुत सुंदर ढंग से दिए हैं। इसीलिए हम जब प्रमाणिक गुरु साधु शास्त्र के अंडर रहकर भगवान का शरण ग्रहण करेंगे, है ना, भगवान की सेवा में लगेंगे, भक्ति में कार्य में लगेंगे, तो भगवान हमारे सारे पापों को तुरंत भस्म कर देंगे, है ना। हमें डरना नहीं चाहिए। तो भगवान स्वयं कहते हैं मैं निश्चित रूप से तुम्हारा उद्धार कर दूँगा। इसलिए भगवान की शरण हमें ग्रहण करके अपना जीवन 100% 100% धन्य धन्य बना के इस जीवन का शाश्वत सुख भोगना चाहिए, है ना, आनंद प्राप्त करना चाहिए। और इसी के लिए तो हम इस जीवन में भटक रहे हैं। आप किसी से पूछें आप ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, आप ये जॉब क्यों कर रहे हैं, तो सब कहेंगे फॉर सर्चिंग हैप्पीनेस, खुशी ढूंढने के लिए, आनंद ढूंढने के लिए। पर क्या आनंद उनको मिलेगा? किसी व्यक्ति को हम पूरी दुनिया का सारा धन भी दे दें तब भी ये लालसा जो है भौतिकता की लालसा, वो कभी खजाने नहीं वाले। तो चाहे हमें इस भौतिक जगत में कितना ही ऐश्वर्य मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन जब तक हम भगवान की भक्ति में संलग्न नहीं होंगे, भगवान की
सेवा नहीं करेंगे तब तक हम वो सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। लेकिन जब भगवान का सेवा में हम लग जाएंगे, भक्ति में लग जाएंगे, तब हम अगर कुछ कमी भी है हमारे जीवन में, तब भी हमें वो शाश्वत सुख या आनंद मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा जो है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है। तो जब आत्मा परमात्मा की सेवा में लगेगी, यानी अंशी की सेवा में लगेगा, तभी वो शाश्वत सुख प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि भगवान सच्चिदानंद विग्रह है और आत्मा भी सच्चिदानंद विग्रह है। तो वो आनंद जो है भगवान की सेवा में ही करके ही हमें प्राप्त हो सकता है। तो इसको एक उदाहरण से भागवतम में और अन्य ग्रंथों में बताया गया कि एक जैसे मछली है, मछली का स्वभाव है पानी में रहना, जल में रहना। तो जल से जब हम मछली को बाहर निकाल के कितना ही उसको सुख सुविधा दें, अच्छा खाने को दें, सोफे पे बिठाएं, पंखा जले, कुछ भी दें, वो तड़पती रहेगी, तड़पती, जब तक उसे पानी के अंदर उसके स्वरूप में, स्वभाव में ना डाल दिया जाए। तो इसी तरह हम आत्मा जो है, जब तक हम भगवान कृष्ण की, परमात्मा की सेवा में नहीं लगेंगे, तब तक हम इस भौतिक जगत में कितना ही सुख प्राप्त करें, कितना ही ऐश्वर्य प्राप्त करें, हमें सुख आनंद की प्राप्ति होगी ही नहीं जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे। तो इस कलयुग में केवल भगवान के पवित्र नाम, रूप, गुण, लीला, धाम का निरंतर श्रवण, कीर्तन और स्मरण करने से हम वो शाश्वत सुख, आनंद प्राप्त कर सकते हैं, जो दुर्लभ है किसी और योनि में। तो मनुष्य शरीर जो है वो भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए ही मिला है। तो इसको अगर हमें धन्य धन्य बनाना है तो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इससे हमें लाभ ही लाभ मिलेगा, हमारे सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी और अंत में हम भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। तो हमें बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं डरो मत, बिना डरे, है ना, बिना हिचके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, सारे पापों से भी मुक्त करूँगा और अपना धाम भी दूंगा, और जहाँ तुम्हें, है ना, शाश्वत सुख मिलेगा, है ना, अविनाशी नित्य सुख मिलेगा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय। हरे कृष्णा।